हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो हम अभी इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट करा रहे हैं, लगभग 200 क्वेश्चन से भी ज़्यादा। तो ये हमारा चौथा या पाँचवा पाठ है। तो इंडियन ज्योग्राफी जो भारत के भूगोल है, मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पे कर जितने भी क्वेश्चन हैं आपके लूसेंट से क्वेश्चन लिया गया है, याद रखिएगा। सारे क्वेश्चन जो है आपके लूसेंट से लिया गया है। अगर कोई भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हो तो लगभग सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है जीके जीएस। साइंस का मैंने बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं, मैं 200 का लगभग कराए हैं। तो यहाँ पे हम इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट किए हैं और लगभग फिजिक्स से भी स्टार्ट किया हूँ मैं। 2 पार्ट अपलोड हो चुके, नहीं देखेंगे तो उसको भी जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। तो क्वेश्चन हमारे निम्नलिखित कौन सी नदी वह जो है आपका अरब सागर में जाके गिरती है? तो तुंगभद्रा, साबरमती, आपके मंडावी नदी, नर्मदा नदी। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपका जो साबरमती जो नदी है आपका, ये आपके अरब सागर में जाके मतलब नहीं गिरती है, आपके बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में जाके आपकी गिरती। बाकी तुंगभद्रा, मंडावी, नर्मदा ये आपके अरब सागर में गिरती है, तो इसको याद रखिएगा। और अन्य उदाहरण देखें तो नर्मदा, तापी जो आपकी ये भी आपके अरब सागर में गिरती है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जो है भारत का पेट्रोकेमिकल केंद्र नहीं है? तो कोयली, जामनगर, मैंगलोर या राउरकेला। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राउरकेला। ये आपका स्टील औद्योगिक केंद्र है, राउरकेला का स्टील प्लांट है। वहाँ के जो है कोयली, जामनगर और मंगलोर आपका पेट्रोकेमिकल केंद्र है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शरावती जल विद्युत परियोजना ये आपका कहाँ पे है? तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु या आपके मध्य प्रदेश में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, तो आपका कर्नाटक करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो शरावती जो जल विद्युत परियोजना कर्नाटक राज्य के कौन सी नदी पे बना हुआ है? तो आपके शरावती नदी, याद रखिए शरावती नदी पे ये आपका बना हुआ है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है, चौथा क्वेश्चन है, कौन सा जो प्रदेश है या कौन सा राज्य जो म्यांमार के साथ सीमा जो साझा नहीं करते, उसके साथ सीमा नहीं लगता है? तो आपका असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका असम। ये आपका म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता है, बाकी अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और आपका मणिपुर ये आपका म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, भारत का सबसे लंबा हाईवे कौन सा है? तो NH44, NH1, NH2, NH10। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका NH44। यह भारत का सबसे लंबा हाईवे है। NH44 ये आपका भारत के सबसे लंबा राजमार्ग है। ये आपके उत्तर में आपका श्रीनगर। तो उत्तर में आपका श्रीनगर ये लंबा मतलब वहाँ से आरंभ होता है श्रीनगर से, और आपके दक्षिण में कन्याकुमारी तक ये आपका समाप्त हो जाता है। तो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक के आपके समाप्त हो जाते हैं। तो ये आपका भारत का सबसे लंबा हाईवे है, तो इसको याद। अगर आपसे बोल दे कि भारत के सबसे छोटा मतलब हाईवे कौन सा है, तो NH96B आपके वेलिंगटन कोच्चि तक ये आपका स्थित है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन है, चिड़िया लौह अयस्क खदान आपके जो ये परिसर बना हुआ है आपके कौन से राज्य में स्थित है? तो बिहार में, छत्तीसगढ़ में, उत्तराखंड में या आपका झारखंड में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा झारखंड। तो चिड़िया लौह अयस्क जो खदान है आपके झारखंड राज्य में स्थित है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नदियाँ और उनकी सहायक नदियों के संदर्भ में कौन सा जोड़ा यहाँ पे सही नहीं मतलब कौन सा यहाँ पे गलत है उसको बताना है। तो एक नदी दिया गया है, उनकी सहायक नदियों के बारे में दिया गया है। तो यहाँ पे देखते हैं यमुना नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन से नदियाँ हैं? तो सिंध है, बेतवा और केन इसकी सहायक नदियाँ हैं।
ब्रह्मपुत्र की दिबांग, लोहित और तीस्ता इसकी सहायक नदियाँ हैं। नर्मदा नदी पूर्णा, गिरना, अमरावती और आपके कृष्णा में आपका प्राणहिता, मूसी और सेलेरू। तो यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर इसका, तो यहाँ पे बोला गया है कौन सा जो है आपका जोड़ा सही नहीं है, मतलब गलत को बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा 3 और 4। ये आपका 3 और 4 ये आपका गलत हो जाएगा। बाकी जो यमुना की सहायक नदियाँ सींध, बेतवा और केन है। ब्रह्मपुत्र की दिबांग, लोहित, तीस्ता है, तो इसको याद रखिएगा। और आपका जो कृष्णा है इस पर कौन सा परियोजना बनाया गया, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो नागार्जुन सागर जो बांध है, जो परियोजना है आपकी कृष्णा नदी पर बनाया गया है। ये आपके दुनिया का सबसे बड़ा और उच्चतम सिंचाई वाला बांध है। तो इसको याद रखिए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। उत्तर भारत के जो सबसे जो कहने जाने वाला जो नदी है नर्मदा नदी है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस जलमग्न पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है? तो अराकानयोमा, पेगुयोमा, अक्साई चीन या तिएन शान। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अराकानयोमा। तो ये आपके अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो जलमग्न जो पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है, तो इसको याद रखिए, इसी श्रेणी के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप बाग किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में, असम में, सिक्किम में या उत्तराखंड में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर, याद रखिएगा। तो जम्मू कश्मीर के ये आपका एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप बाग है, इसको याद रखिए। आपका जो डल झील है, डल झील के आसपास स्थित है जम्मू कश्मीर। तो डल झील भी क्वेश्चन पूछा जा गया है। डल झील कौन से राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा आपके जम्मू कश्मीर में स्थित है, इसको याद रखिएगा। तो आपके एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है, तो इसको याद रखिए कहाँ स्थित है, जम्मू कश्मीर में। डल झील भी स्थित है, तो इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। भारत सरकार के भूकंप क्षेत्र के अनुसार जैतापुर किस क्षेत्र में आता है? तो जोन 2 में, जोन 3 में, जोन 4 में या जोन 5 में? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जोन 5। तो यहाँ भारत सरकार के भूकंप क्षेत्र के अनुसार जैतापुर आपके जोन 4 में आता है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में विद्युत उत्पादन की दृष्टि से भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक स्थापित की गई है? तो उत्तर भारत, पश्चिमी भारत या आपके पूर्व भारत या आपके दक्षिण भारत? इसका करेक्ट आंसर देखें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पश्चिमी भारत। पश्चिमी में आपका गुजरात आ जाएगा, तो इसको याद रखिएगा। तो विद्युत उत्पादन की क्षमता से दृष्टि से देखें तो आपका सर्वाधिक स्थापित की है आपके गुजरात में, इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। 12वां क्वेश्चन है। भारत का सबसे बड़ा अंतर्देशीय खारा आर्द्र क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? गुजरात, राजस्थान, उड़ीसा या आंध्र प्रदेश? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका राजस्थान, जहाँ पे आपका कहा है सांभर झील। तो ये आपके भारत के सबसे बड़ा अंतर्देशीय खारा आर्द्र क्षेत्र जो है आपके राज्य राजस्थान में सांभर है, तो इसको याद रखिएगा। तो इसको सांभर साल्ट जो कि भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय नमक झील इसको कहा जाती है। तो आपको यहाँ पे कौन कौन से और झील है? तो आपके झील में जयपुर, अजमेर वगैरह या आपके लगा हुआ बहुत सारे जो इसको जयपुर को, राजस्थान के जयपुर को झीलों की नगरी भी इसको कहा जाता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। टिहरी बांध का मुख्य स्रोत कौन सी नदी है? तो अलकनंदा, भागीरथी, गंडक या घग्गर? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका भागीरथी नदी, इसको करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो टिहरी बांध का मुख्य स्रोत जो नदी है आपके भागीरथी है, इसको याद रखिएगा। तो आपके भागीरथी जो है आपके टिहरी बांध कौन से राज्य में स्थित है? तो इसको भी याद रखिए, आपको उत्तराखंड में स्थित है। एग्जाम क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपके उत्तराखंड राज्य में स्थित है। भागीरथी नदी पर आपके बनाया गया यह भारत का सबसे बड़ा मतलब सबसे ऊंचा बांध है। इसका निर्माण कौन से वर्ष से कराया गया था? तो 2006 में। इसका निर्माण 2006 में इसको पूरा करवाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमौसी हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या उत्तर प्रदेश में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल में जो हवाई अड्डा है उसको अमौसी हवाई अड्डा के नाम से जानते हैं। तमिलनाडु में कौन सा हवाई अड्डा है? तो चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो इसको याद रखिए आपके चेन्नई शहर में स्थित है। और आपके आंध्र प्रदेश में
जो हवाई अड्डा है विजयवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इसको तिरुपति अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के नाम से दो, मतलब यहाँ पे दो हवाई अड्डा है, एक तो विजयवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और आपका तिरुपति अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, यहाँ पे दो हवाई अड्डा है। और यूपी की बात करो तो यूपी में तो बहुत सारा हवाई अड्डा है। आप देखें तो आप इसका नाम चेंज कर दिया गया, तो इसको प्रयागराज एयरपोर्ट, गोरखपुर एयरपोर्ट, आगरा एयरपोर्ट, बरेली एयरपोर्ट, कानपुर एयरपोर्ट, गाजियाबाद हिंडन एयरपोर्ट, बहुत सारे एयरपोर्ट है। तो इसमें प्रयागराज एयरपोर्ट जो अभी नाम चेंज किया गया है, तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। दिल्ली का कई बार एग्जाम में क्वेश्चन, तो दिल्ली का जो हवाई अड्डा है कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, तो इसको बता देता हूँ मैं। तो दिल्ली का जो है आपके ये आपके इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, याद रखिएगा आपका दिल्ली में स्थित है। तो इसको कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, तो इसको याद रखिए कि दिल्ली हमारी राजधानी है, इसलिए बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानसून में भारत के अधिकतर राज्यों में भारी वर्षा होती है, निम्नलिखित कौन सा राज्य इसका अपवाद है? केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। तमिलनाडु में शीतकाल में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों के कारण वर्षा होती है, तो इसको याद रखिए कि केरल में सबसे वर्षा जो है यहाँ पे होती है, तो इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। सद्दाम बीच किस राज्य में स्थित है? सद्दाम बीच ये आपका सद्दाम तट भी है, तो आपके तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक कौन से राज्य में स्थित है? तो आपके स्थित है केरल राज्य में स्थित है, इसको याद रखिए। सद्दाम बीच आपके या सद्दाम तट भी का सद्दाम समुद्र तट आपके केरल में स्थित है। आपके जो केरल के आपके मलप्पुरम जिले में स्थित है। ये आपका देखें तो ये आपका मतलब मछली पकड़ने का एक गांव है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है। भारत में किस जनजाति की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो भारत में देखें तो सबसे बड़ी जनजाति जहाँ पे जो जनसंख्या निवास करती है सबसे बड़ी जनजाति में, तो भील, मीणा, गोंड या सहरिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोंड जनजाति। तो गोंड जनजाति ये हमारे भारत में सबसे ज़्यादा यहाँ पे निवास करती है, तो इसको याद रखिएगा। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, बाकी जो क्वेश्चन है हम नेक्स्ट पार्ट में कवर कराएंगे। तो कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको कैसा लगा, और आपका स्कोर कितने बढ़ रहा है इसको भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।